कहानी शुरू होती है डॉक्टेनियन नाम के डॉग से, जो अपने डैड के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ वो इतने अच्छे से तलवार चलाता है कि अपने ही डैड, जिन्होंने खुद उसको तलवार चलाना सिखाई थी, उन्हीं को हरा देता है। उसके डैड भी इम्प्रेस होकर समझ जाते हैं कि अब डॉक्टेनियन पूरी तरह वॉरियर बन गया है। उसके डैड इनाम में उसे अपनी ओमेगा तलवार भी देते हैं, जो उन्हें उनके टैलेंट के इनाम पर बादशाह से मिली थी, जब वो बादशाह के मस्काउंट यानी शाही सिपाहियों के कैप्टन हुआ करते थे। पर फिर उनके दुश्मन ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन्हें वहाँ से निकलवा दिया। वो फ्रांस का बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही ताकतवर आदमी था। बज़ाहिर तो बादशाह का दोस्त, लेकिन असल में उसे बादशाह की हुकूमत की लालच थी। वो बादशाह से अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए बहुत से बुरे काम बादशाह से करवा जाया करता था। और एक गंदा प्लान उसका ये भी था कि वो फ्रांस को अमेरिका से लड़वाना चाहता था। इस बुरे प्लान को पूरा करने के लिए उसे कैप्टन की जगह कोई अपना आदमी चाहिए था। मैं तो बादशाह की नजर में बुरा होकर निकल गया, पर उस कार्डिनल का भी प्लान कामयाब न हो सका और कैप्टन मेरा ही दोस्त बन गया, जो ईमानदार था। अब डॉक्टेनियन के डैड चाहते थे कि डॉक्टेनियन भी मस्काउंट बने, लेकिन वो वहाँ उनके दुश्मन से बचकर रहे। साथ ही अपनी बहादुरी से अपने डैड पर लगे हुए इल्जामों को साफ भी कर दे। इसके बाद डॉक्टेनियन के डैड उसे अपनी तलवार के साथ साथ अपने दोस्त के लिए एक लेटर और एक सोने का सिक्का देकर पेरिस के लिए भेज देते हैं। काफी दिन के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार अब वो पेरिस पहुंच चुका था। यहाँ पर एक चूहे को उसके पास मौजूद सोने के सिक्के की खुशबू आती है, जिसे चोरी करने के लिए वो डॉक्टेनियन के पीछे लग जाता है। पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो चूहा सोने का सिक्का नहीं चुरा पाता। इसी सब के दौरान डॉक्टेनियन को एक लड़की भी मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी वजह से, क्योंकि डॉक्टेनियन के कपड़े खराब हुए थे, इसीलिए वो डॉक्टेनियन को अपना रुमाल देती है ताकि वो अपने कपड़े साफ कर सके। डॉक्टेनियन को ये लड़की जूलियट इतनी प्यारी लगी थी कि उसका ध्यान तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा था, और ऐसे में वो जूलियट का रुमाल वापस करना भूल जाता है। वो जूलियट की गाड़ी के पीछे भागता है उसे रुमाल देने के लिए, लेकिन पीछा नहीं कर पाता और रास्ते में रुक जाता है, जहाँ उसे खिड़की के दूसरी तरफ उसके डैड के दुश्मन दिख रहे थे, जो उसको घोड़े के साथ देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टेनियन अभी ये सच्चाई नहीं जानता कि यही उसके डैड के दुश्मन है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती के लिए उनसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। पर देखता है कि ये दोनों दुश्मन ही उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वो तो मलका के किसी लेटर और नेकलेस को चुराने का प्लान कर रही है। डॉक्टेनियन उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके सर पे तो लड़ाई का भूत सवार था। इसलिए पीछे से गाउन में छुपी हुई एक कैट उसे सर के ऊपर डंडा मार के बेहोश कर देती है। और यहाँ पर चूहे को मौका मिल जाता है डॉक्टेनियन का सोने का सिक्का चुराने का। जब चूहा ये काम कर ही रहा था, तो उसकी हलचल से डॉक्टेनियन को होश आ जाता है, और उसके होश आने पे चूहा बड़ी आसानी से झूठ बोल देता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला किया था और वो तुम्हारा सोने का सिक्का ले गए। वो तो तुम्हें मारने भी वाले थे, और उन डाकुओं से तुम्हारी जान भी मैंने बचाई है। बेचारा डॉक्टेनियन उसकी बातों में आ जाता है। उसे लगता है कि चूहे ने उसकी जान बचा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसीलिए वो चूहे को भी अपने साथ रख लेता है। फाइनली अब वो मस्काउंट हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। वो सबसे पहले यहाँ के कैप्टन यानी अपने डैड के फ्रेंड से मिलना चाहता था, ताकि वो अपने डैड का लेटर उन्हें दे सके। लेकिन कैप्टन को लगता है कि शायद डॉक्टेनियन कोई जासूस है, इसीलिए वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि डॉक्टेनियन कैप्टन को अपने डैड की ओमेगा तलवार दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें यकीन आ गया था कि डॉक्टेनियन उनके दोस्त का ही बेटा है। कैप्टन डॉक्टेनियन की लड़ने की स्किल्स से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। डॉक्टेनियन पूछता है कि क्या मैं भी मस्काउंट का हिस्सा बन सकता हूँ, जिसका जवाब उसे मिलता है कि इस काम में तो सालों लग जाते हैं, ये काम इतना भी आसान नहीं। इसी बातों के दौरान उसे खिड़की से वही आदमी नजर आता है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उससे बदला लेने के लिए वो खिड़की से जब जंप करता है, तो गलती से एक मस्काउंट पर गिर जाता है, जिससे मस्काउंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है, पर क्योंकि मस्काउंट अभी ड्यूटी पे था, तो वो डॉक्टेनियन से लड़ नहीं सकता। इसीलिए वो डॉक्टेनियन को अगले दिन एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। डॉक्टेनियन इस चैलेंज को कबूल करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो भागते हुए बहुत ही तेजी से अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था, और इसी दौरान भागते हुए वो एक और मस्काउंट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मस्काउंट का यूनिफॉर्म फट चुका था। ये मस्काउंट भी डॉक्टेनियन को लड़ने का चैलेंज दे देता है, और अगले दिन उसी जगह पे बुलाता है जहाँ दूसरे मस्काउंट ने डॉक्टेनियन को बुलाया था। डॉक्टेनियन उसकी लड़ाई के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हुए वापस अपने दुश्मन के पीछे भागता है, पर उसकी शायद किस्मत ही खराब थी, क्योंकि आगे बढ़ने पे भी वो एक और मस्काउंट से उसी तरह टकरा चुका था, और इस मस्काउंट ने भी पहले वालों की तरह डॉक्टेनियन को लड़ने के लिए सेम जगह पे बुला लिया था। अब क्योंकि वो अपने दुश्मन का पीछा करते हुए 3 मस्काउंट से टकरा चुका था, इसीलिए दुश्मन तो उसके हाथ से निकल चुका था। लेकिन यहाँ पर चूहा उसे बताता है कि तुम यहाँ के 3 बहुत ही मशहूर और बहादुर सिपाहियों के साथ लड़ाई का चैलेंज ले चुके हो, अब क्या करोगे।
डॉक्टेनियन तो बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि उसे अपनी तलवारबाजी पे पूरा यकीन था। वो तो बड़ी बहादुरी से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर तीनों मस्काउंट ने उसे बुलाया था। उनके दरमियान लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि यहाँ पर कुछ दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं। ये गार्ड्स कार्डिनल के थे, जो इन मस्काउंट को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन ये मस्काउंट थोड़ी ना कम थे। मस्काउंट बहुत ही बहादुरी से इनका मुकाबला करते हैं और उनका साथ डॉक्टेनियन भी देता है। डॉक्टेनियन की तलवारबाजी की स्किल्स की वजह से वो उन सभी गार्ड्स को बहुत ही आसानी से हरा चुके थे और ये सब देखकर मस्काउंट डॉक्टेनियन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हुए थे। डॉक्टेनियन की इसी क्वालिटीज और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से ये तीनों मस्काउंट उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये मस्काउंट डॉक्टेनियन को अपने जर्नल और अपने बादशाह के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि कैसे डॉक्टेनियन ने बहादुरी से उस अमीर आदमी यानी कार्डिनल के गार्ड्स को हरा दिया। बादशाह ये जानकर इतना खुश होते हैं कि डॉक्टेनियन के साथ साथ तीनों मस्काउंट को भी 3-3 सोने के सिक्के देते हैं, जिन सिक्कों को बेचकर डॉक्टेनियन अपने लिए एक घर और चूहे के लिए एक छोटा सा बेड लेता है। ये लोग अब बहुत खुश थे और सोने ही वाले थे कि अचानक से डॉक्टेनियन को अपने बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है। बाहर जाने पर वो दिखता है कि जूलियट को कार्डिनल के लोग पकड़कर लेकर जा रहे थे। ये सब डॉक्टेनियन से देखा नहीं जाता और वो वहाँ जाकर इन सभी से बहुत अच्छी फाइट करता है। वो जूलियट को तो बचा लेता है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि उसके दुश्मनों में से उसका एक दुश्मन उसके रैट को यानी चूहे को पकड़कर ले जा चुका था। खैर डॉक्टेनियन जूलियट से पूछता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। तब जूलियट बताती है कि मैं फ्रांस की क्वीन की बहुत अहम लड़की हूँ, वो मुझ पे बहुत एतबार करती है, क्योंकि बाकी सारे के सारे तो कार्डिनल के जासूस बन चुके हैं। कार्डिनल बहुत बुरा है, वो फ्रांस और अमेरिका को लड़वाना चाहता है, लेकिन क्वीन और किंग ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए वो क्वीन को मरवाना चाहता है। क्वीन की जान खतरे में है। जूलियट डॉक्टेनियन को ये भी बताती है अब क्वीन ये चाहती है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे, जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती, बल्कि वो तो दोस्ती करना चाहती है। और साथ ही वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही कीमती हीरे का हार भी भेजेंगी, जो हार बहुत ही ज्यादा कीमती है, जो इस बात को साबित करेगा कि वो खत रानी की तरफ से आया है। जूलियट बताती है कि ये लोग अब उस हार को ही चुराना चाहते हैं। ये सब सुनकर डॉक्टेनियन को वो दोनों याद आते हैं जिनके साथ वो लड़ाई करना चाहता था। वही दोनों तो हीरे के बारे में बात कर रहे थे। जूलियट बताती है कि तुमने जिस लड़की को देखा था उसका नाम मेलोडी है और वही कार्डिनल की एजेंट है और वही हार चुराएगी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टेनियन फैसला कर लेता है कि वो सब ऐसा नहीं होने देगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कार्डिनल को, जिसे उसके सिपाही बता रही है कि वो जूलियट को किडनैप करने में नाकाम हो गए, क्योंकि जूलियट को डॉक्टेनियन नाम के एक वॉरियर ने बचा लिया। इस सबका गुस्सा कार्डिनल पर निकाल ही रहा होता है कि तभी सिपाही उन्हें डॉक्टेनियन का वो चूहा दिखाता है, जिसे सोने के सिक्कों की लालच देकर कार्डिनल अपना जासूस बना लेता है और उसे काम देता है डॉक्टेनियन की जासूसी का। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टेनियन ने अपने तीनों दोस्तों को भी अपने घर बुला लिया था ताकि वो उसकी काम में उसकी मदद कर सके। इनका मिशन था कि वो क्वीन का हार चोरी होने से बचाएंगे, जो कि मेलोडी नाम की लड़की ने चुराना था। तीनों मस्काउंट में से एक मस्काउंट बोलता है कि मेलोडी पहले मेरी वाइफ रह चुकी है और वो बहुत ही खतरनाक लेडी है, उसके अंदर सबको अपने काबू में करने की ताकत है, यानी वो सबको हिप्नोटाइज कर लेती है। इसका मतलब था कि उसे रोकना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। वो लोग एक प्लान बनाते हुए उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो नहीं जानते थे कि उनके दरमियान में बैठा हुआ चूहा ही ये सारा प्लान कार्डिनल को बताने जा रहा था। कार्डिनल चूहे के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे और भी ज्यादा सिक्के देकर अब एक नया काम देता है कि वो जैसे भी करके डॉक्टेनियन के प्लान को फेल कर दे। दिखाया जाता है रात का वक्त, डॉक्टेनियन महल की छत पे खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि इसी वक्त मेलोडी हार चुराने के लिए आएगी। वो चूहा इस वक्त बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह डॉक्टेनियन का ध्यान भटका दे, लेकिन डॉक्टेनियन बहुत होशियार था। मेलोडी के महल में दाखिल होते ही वो खुद भी महल के अंदर चला जाता है मेलोडी को ढूंढने के लिए। डॉक्टेनियन रानी के रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मेलोडी पहले से ही आ चुकी थी और उसने रानी को अपने काबू में भी कर लिया था। डॉक्टेनियन को देखकर मेलोडी पहले उसे ही ठिकाने लगाने का प्लान करती है। वो डॉक्टेनियन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डॉक्टेनियन उसके काबू में नहीं आता। इस सब कामों के दौरान मेलोडी जैसे उसके पास आ रही थी, डॉक्टेनियन पीछे पीछे जा रहा था और ऐसे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि अब मेलोडी वो हीरे का हार चुराकर भाग जाती, यहाँ पर जूलियट उसे ऐसा करने से रोकती है, पर मेलोडी उससे कई ज्यादा ताकतवर थी। वो जूलियट को गिरा देती है और यहाँ से हार लेकर भाग ही रही होती है कि इस दौरान क्वीन भी होश में आ जाती है। जूलियट जल्दी से डॉक्टेनियन को कहती है कि मेलोडी हार लेकर भाग गई, उसका पीछा करो। कार्डिनल को जब खबर मिलती है कि वो हीरे का हार मेलोडी चुरा चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब पता चलता है कि मेलोडी इस हार को लेकर अमेरिका जाने वाली थी। साथ ही उसके पास एक नकली लेटर भी होता जिसमें जंग का पैगाम होता। जैसे ही इस चीज की खबर डॉक्टेनियन को पहुंचती है, तो वो फैसला करता है कि किसी तरह वो मेलोडी को इस मुल्क से बाहर जाने नहीं देगा। वो सभी मिलकर मेलोडी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज की खबर भी डॉक्टेनियन का चूहा कार्डिनल तक पहुंचा देता
देता है और कार्डिनल अब डॉक्टेनियन को रोकने के लिए अपने साथी उसके पीछे भेजते हैं। डॉक्टेनियन के साथ उसके तीनों मस्काउंट दोस्त भी थे जो कि कार्डिनल के लोगों से लड़ने के लिए काफी थे। वो कार्डिनल के लोगों को रोकती है जबकि डॉक्टेनियन आगे अपने मिशन के लिए बढ़ जाता है। जैसे जैसे करके जब डॉक्टेनियन पोर्ट तक यानी बंदरगाह तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मेलेडी वाला शिप तो यहाँ से निकल चुका है। वो अब हार चुका था। थक कर वो एक होटल के अंदर चला जाता है। वो काफी उदास था। इस वक्त वो एक शिप के कैप्टन को देखता है जो ऐलान कर रहा था कि अगर किसी ने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ये बात सुनकर डॉक्टेनियन को जैसे एक उम्मीद जागी थी। वो उठकर इस चैलेंज को कबूल कर लेता है और अपनी बहादुर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी ही आसानी से कैप्टन को हरा भी देता है। ये देखकर कैप्टन काफी हैरान हुए थे कि इतने से डॉक में इतनी ताकत है। अब बारी थी डॉक्टेनियन को इनाम मिलने की और डॉक्टेनियन मांगता है कि मुझे शिप के जरिए अमेरिका पहुंचा दो। कैप्टन मान जाते हैं। ये लोग सफर पे निकल जाते हैं और अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि उनके शिप के सामने मेलेडी की शिप आ जाती है। यहाँ मेलेडी को रोकने के लिए डॉक्टेनियन उसके साथ शिप पर ही फाइट शुरू कर देता है। इन दोनों को तलवार चलाने की बहुत ही महारत थी। यहाँ तक कि ये लोग शिप की दीवारों पर भी खड़े होकर तलवारबाजी कर रहे थे। दोनों को ही लड़ता हुआ देखकर लग नहीं रहा था कि दोनों में से कोई हार जाएगा। तब यहाँ पर मेलेडी अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इस वक्त में वो डॉक्टेनियन को अपने काबू में कर ही लेती, लेकिन यहाँ पर चूहा डॉक्टेनियन के सामने एक लेटर करता है जिस पर कुछ ऐसे स्पेल्स लिखे हुए थे जिसको पढ़ने पर वो मेलेडी के काबू में न आता। फाइनली अब वो मेलेडी को हरा चुका था। अब जब वो मेलेडी से हीरे का हार मांगता है तो मेलेडी हीरे का हार उसे देने के बजाय उसे पानी में फेंक देती है। लेकिन यहाँ डॉक्टेनियन दोबारा अपनी बहादुरी दिखाता है और तलवार को एक अजीब तरीके से चलाते हुए उस हीरे के हार को पानी में गिरने से बचा लेता है। हार फाइनली अब इन लोगों के पास था। मेलेडी इनके कब्जे में थी। डॉक्टेनियन मेलेडी को सजा के तौर पर एक छोटी सी बोट में बिठाकर समुद्र में छोड़कर दोनों बोट्स को लेकर अपने शहर यानी फ्रांस के लिए वापस निकल आता है। शहर आते ही वो अब हार लेकर मलका के पास जाना चाहता था। यहाँ उसके पीछे उसके तीनों मस्काउंट दोस्त भी थे। जिस दौरान वो मलका के महल जा रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉक्टेनियन का चूहा अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि उसने पैसे के लालच में आकर कार्डिनल का साथ दिया था और उनका सारा प्लान कार्डिनल को बताया था। इस काम के लिए डॉक्टेनियन उस चूहे को छोड़ भी सकता था, लेकिन डॉक्टेनियन का मूड बहुत अच्छा था और अभी जो चूहे ने काम किया था, डॉक्टेनियन को मेलेडी के जादू से बचाया था, वो भी तो काम कितना कमाल का था। इसीलिए डॉक्टेनियन उसे माफ कर देता है। यहाँ जब कार्डिनल को ये खबर मिलती है कि डॉक्टेनियन ने अपना हार वापस हासिल कर लिया तो वो अपने सारे गार्ड्स को महल के आगे खड़ा कर देता है कि किसी तरह डॉक्टेनियन महल के अंदर न जाने पाए। लेकिन डॉक्टेनियन और उसके सारे साथी जल्द ही उन सारे गार्ड्स को हराकर महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के अंदर जाने पर अब डॉक्टेनियन को रोकने वाला एक और कोई भी था। बज़ाहिर तो ये बादशाह की फौज का सिपाही था, लेकिन असल में ये कार्डिनल का जासूस था और यही वो आदमी था जिसने डॉक्टेनियन के डैड को बादशाह के सामने गद्दार साबित करते हुए उनको यहाँ से निकलवाया था। ये बात पता चलते ही डॉक्टेनियन उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ करता यहाँ पे कार्डिनल पहुंच जाता है और वो डॉक्टेनियन पे गोली चलाने ही वाला होता है कि यहाँ पर चूहा जंप करते हुए डॉक्टेनियन के सामने आकर उसकी जान बचा लेता है और खुद नीचे गिर जाता है। अपने चूहे को नीचे गिरता देख डॉक्टेनियन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो जोश में यहाँ कार्डिनल के जर्नल को मार देता है। अब तो कार्डिनल को भी डॉक्टेनियन से डर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग चुका था, जबकि डॉक्टेनियन तो दुखी था अपने चूहे की मौत पे। लेकिन वो देखता है कि अगले ही पल उसके चूहे को होश आ गया था, क्योंकि इस चूहे ने सबसे पहला सोने का सिक्का जो डॉक्टेनियन से चुराया था, उसी सिक्के ने चूहे की जान बचा ली थी। उसे जिंदा देखकर डॉक्टेनियन बहुत खुश होता है और फिर देखता है कि जूलियट अब उससे रानी का हार मांग रही थी। वो अब जूलियट को रानी का हार दे देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जूलियट ही असल में मेलेडी थी जो यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इससे पहले कि वो हार लेकर यहाँ से भाग जाए, जूलियट उसे एक जोरदार पंच लगाती है जिससे वो गिर जाती है और आखिर जूलियट वो हार लेकर रानी के पास पहुंच जाती है। अपने हार को वापस पाकर क्वीन बहुत ही ज्यादा खुश थी, जबकि कार्डिनल का मुंह वहाँ पे उतर चुका था। अगली सुबह क्वीन डॉक्टेनियन के लिए एक सेरेमनी रखती है जिसके अंदर डॉक्टेनियन को उसकी बहादुरी के लिए ओमेगा तलवार दी गई थी और साथ ही अब डॉक्टेनियन ने अपने डैड की सच्चाई भी सबके सामने साबित कर दी थी, इसीलिए उनके ऊपर लगे हुए सारे गद्दारी के इल्जाम भी दूर हो चुके थे। डॉक्टेनियन ने अपने डैड का सर फख्र से ऊंचा कर दिया था। सभी खुश थे, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।